नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मैनोमीटर के बारे में कि मैनोमीटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने जाना था गेज प्रेशर के बारे में। गेज प्रेशर आपका क्या होता था कि किसी भी अगर ये आपकी 0 पास्कल की लाइन है ना, और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लिया किसी ग्राफ पे हम लोग शो करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शून्य मानकर जो हमारा प्रेशर हम मापते थे, वो प्रेशर अगर प्लस में आ रहा है या उसका मान पॉजिटिव आ रहा है, तो वो हमारा प्रेशर कैसा कहलाता था? गेज प्रेशर कहलाता था, है ना। अर्थात क्या हुआ कि वायुमंडलीय दाब को शून्य मान के मापा गया जो दाब होता है, यदि उसका मान क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है, तो वो हमारा गेज प्रेशर कहलाता था। अब गेज प्रेशर को हम लोग सामान्यतः मापने के लिए दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे। एक था आपका लिक्विड कॉलम गेज और एक था आपका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। तो लिक्विड कॉलम गेज में जो आपका मेन है वो आपका क्या है? मैनोमीटर। तो मैनोमीटर आपका क्या होता है? एक साधारणतः कांच की एक नली होती है, ठीक है ना। वो क्या होगी? ये कॉलम के रूप में होगी और इसमें हम लोग क्या भर देते हैं? मैनोमेट्रिक लिक्विड भर देते हैं। क्या भर देते हैं? मैनोमेट्रिक लिक्विड। तो ये जो आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड होता है, लिक्विड, ये सामान्यतः हम लोग कौन से लिक्विड का यूज़ करते हैं? पारे का। क्या? पारा, है ना, या HG। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसका घनत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। पारे का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैनोमीटर भी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है सिंपल मैनोमीटर और दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर। जो सिंपल मैनोमीटर होता है क्या करता है कि मान लिया ये आपका पाइप है और इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है और इसमें किसी एक बिंदु पे हमको इसका दाब पता लगाना है कि इस बिंदु पे कौन सा दाब है, यहाँ पे, ठीक, मान लिया ए पे। तो क्या है, जब हम लोगों को किसी पाइप में किसी एक बिंदु पे दाब ज्ञात करना होगा तब हम लोग सिंपल मैनोमीटर का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि हमें क्या करना होगा, दो जगह का डिफरेंस, मान लिया ये आपका ये मान लिया ये आपका पाइप है जिसमें ये फ्लड फ्लो हो रहा है, ठीक। इस जगह का बिंदु ए है और इस जगह पे बिंदु बी है और इन दोनों जगह का हमको डिफरेंस ज्ञात करना है प्रेशर का, PA डिफरेंस PB। तो तब जब हम लोग मैनोमीटर यूज़ करेंगे वो आपका कौन सा कहलाएगा? डिफरेंशियल मैनोमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। किसके बारे में? यूट्यूब मैनोमीटर। एग्ज़ाम में जब आता है तो आप लोग इसी से रिलेटेड लिखिएगा, जो आपका नॉर्मली यूट्यूब आता है जिस पे हम लोग स्टडी से रिलेटेड या मूवी वगैरह देखते हैं, उसके बारे में मत लिख देना जाके वहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्या है कि सबसे पहले तो मैनोमीटर क्या है? आपका दाब मापने का सबसे पुराना तथा साधारण यंत्र है। इसका प्रयोग हम लोग सामान्यतः कब करते हैं? जब हमारा प्रेशर 30 PSI से कम होता है। PSI आपका क्या होता है? पर स्क्वायर इंच, है ना। ये आपका PSI रेफरेंस करता है। से कम दाब को मापने के लिए किया जाता है सामान्यतः मैनोमीटर में। दाब मापने के लिए हम लोग कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं? जैसे आपको बताया गया है, मरकरी का। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका पारा मरकरी होता है इसका घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि जो आपका मरकरी होता है, अगर उस पर हम लोग एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका कोई कॉलम है और ये कोई आपके दो कॉलम मैंने ले लिया मान लिया, है ना, और अगर इसमें भरा हुआ है मरकरी, क्या भरा हुआ है? मरकरी। तब अगर इस पर कोई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लगाते हैं तो मरकरी आपका जाएगा कितना? 735 mm, ठीक। परंतु यदि इसमें पानी भरा हुआ है, क्या? वाटर, तब अगर इस पर हम लोग एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं तो ये जो वाटर जाएगा कितने ऊंचाई तक जाएगा? 10 मीटर तक। अब आप सोचिए कि कहाँ 735 mm और कहाँ पे 10 मीटर, है ना। इसीलिए हम लोग पारे का यूज़ करते हैं सामान्यतया मैनोमीटर लिक्विड के रूप में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि मैनोमीटर, आपको पता है कि एक साधारण कांच की नली होती है ना। इसमें एक लिक्विड भरा होता है, मैनोमेट्रिक लिक्विड उसको बोलते हैं। सामान्यतः पारे का यूज़ करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो इसका प्रिंसिपल होता है वो सामान्यतः क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला ρGH। इस सिद्धांत पे आपका मैनोमीटर कार्य करता है, आपको पता है ये बात, ठीक। तो ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका यूट्यूब, एक वेल टाइप और इंक्लाइन। एक और आपका होता है, एक होता है पीजोमीटर, उसको यहाँ पे लिखा नहीं गया है, वो भी आप लिख लीजिएगा, पीजोमीटर, ठीक है। तो आज हम लोग जो आपका मेन फोकस रहेगा किस पे रहेगा? यूट्यूब मैनोमीटर पे। तो क्या है, यह सबसे सरल मैनोमीटर होता है जिसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्यों के लिए करते हैं और
या यू आकार के होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, यू ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है, यू आकार का होता है। ये कई जगह आप इस तरह से बना हुआ देखेंगे तथा कई जगह इस तरह से बना हुआ देखेंगे, दोनों ही अपने आप में सही है। ठीक है, ये देखिए। फिर इसमें यू आकार की पारदर्शी ग्लास की एक ट्यूब होती है जो एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरी होती है, जिसे मैनोमेट्रिक लिक्विड कहा जाता है। सामान्यतः मैनोमेट्रिक लिक्विड के रूप में हम लोग मरकरी का प्रयोग करते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर का एक सिरा माध्यम से जुड़ा रहता है, जिस माध्यम में मतलब जहाँ पे पाइप में हमको उसका दाब ज्ञात करना होगा, एक सिरा हम लोग उससे जोड़ देंगे, दूसरा सिरा वायुमंडल में खोल देंगे, मतलब यह एटमॉस्फेयर में वो खुला रहेगा। ठीक है, इसमें वही यहाँ लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कायदे से। फिर आपका देखिए ये है ना, मान लिया इस जगह का हमको क्या ज्ञात करना है, ए बिंदु पे हमको दाब ज्ञात करना है कि ए बिंदु पे कितना दाब है। ठीक, फिर ये आपका क्या भरा हुआ है, मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा हुआ है। देखिए है, ये आपका क्या है, मैनोमेट्रिक लिक्विड कह दिया जाए या पारा कह दिया जाए, भरा हुआ है। तो होगा क्या कि जब इस जब जो है आपका इधर से हमने जोड़ दिया इसको यहाँ से, तो इधर ये क्या करेगा, इस पर दबाव लगाएगा। ठीक, जब इस पर दबाव लगाएगा तो ये आपकी क्या थी, रेफरेंस लाइन थी शुरुआत में। मान लिया कि इतनी हाइट का जो आपका पारा है ये ऊपर चढ़ गया इसके, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, H1 और डिफरेंस H2 ज्ञात कर लेंगे, और फिर इस वैल्यू को हम लोग P बराबर ρg/H में रख देंगे। ठीक है, और हमारा दाब जो है हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, वही इसमें देखिए ये दो प्रिंसिपल हैं, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। डेल P = ρ-ρ1 ब्रैकेट में H1 डिफरेंस H2 और फिर G आपका हो गया, जहाँ पे डेल्टा P क्या है, दाबांतर है ना, या दाब है, और जो रो है वो डेंसिटी मैनोमीटर लिक्विड की है या पारे की, और जो ρ1 है आपका वो जो पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी हो गई। ठीक, इसकी वर्किंग देखिए क्या है कि यूट्यूब मैनोमीटर को जिस पाइप का दाब ज्ञात करना होता है उससे उसके एक प्लेट से जोड़ दिया जाता है तथा ओरिफिस प्लेट के द्वारा पाइप में लिक्विड का प्रभाव रोक दिया जाता है, जिससे कि पाइप में उपस्थित द्रव यूट्यूब मैनोमीटर के एक सिरे पर दाब लगाता है, जिसकी वजह से मैनोमीटर में उपस्थित पारा क्या होता है, एक सिरा उसका नीचे की तरफ खिसक जाएगा तथा दूसरा सिरा क्या होगा, ये देखिए है ना, जब हमने इसको जोड़ा इससे पाइप से तो क्या होगा, मैनोमेट्रिक से इसका लिक्विड का एक सिरा नीचे खिसक जाएगा और एक सिरा ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से मैनोमीटर में उपस्थित है ना, और वही तल से ऊपर उठ जाएगा। दोनों सिरों में ऊंचाइयों के अंतर को ज्ञात कर लिया जाएगा। यह अंतर ही क्या करता है, हमारा दबांतर को शो करता है। ठीक, इसकी लिमिटेशन बस देख लीजिए क्या क्या है। एक तो यह है कि दबांतर के कारण क्या होता है कि मैनोमेट्रिक लिक्विड का तल ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे हमारी रेफरेंस लाइन का पता, ये जो था आपका, मान लिया रेफरेंस लाइन ये थी, परंतु जब यहाँ पे दाब लगेगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो फिर रेफरेंस लाइन का पता नहीं चल पाता सही से हमारा। ठीक, और दूसरा ये है कि इसका प्रयोग उच्च दाब को ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता है। उच्च दाब के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपके कई और आएंगे बॉर्डन ट्यूब वगैरह, उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये आपका था यूट्यूब मैनोमीटर, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेल टाइप और फर्दर इंक्लाइंड मैनोमीटर का यूज़ जानेंगे तथा उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।